हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, मोटरसाइकिल में एक प्रॉब्लम आता है या स्कूटर में भी कभी कभी, एक्टिवा में बहुत रेयर होता है। तो होता क्या है कि आप मॉर्निंग को अपने मोटरसाइकिल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा से स्टार्ट होगी। उसके बाद जब आप जाएंगे कुछ दूर, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, और इंजन जब अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो फिर आपको अनइवन आइडलिंग फेस करने लगेंगे आप। और होगा क्या कि जैसे ही कोई ट्रैफिक में आपका स्पीड कम हुआ या आपने क्लच का यूज किया या कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, तो वहाँ पे आपका इंजन बंद हो जाएगा। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे, जल्दी स्टार्ट नहीं होगा, और थोड़ा दूर और चलाएंगे तो आपका ये स्टार्ट ही होना बंद हो जाएगी जब और ज़्यादा हीट होगी तो। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कितना भी किक मार लीजिए वो स्टार्ट होगी ही नहीं। उसके बाद आप थक जाएंगे और उसको धक्का दे करके, अगर अगल बगल मैकेनिक रहा तब तो ठीक है, अगर आपसे बना तो ठीक है, नहीं तो आप धक्का दे करके उसको घर तक लाएंगे और उसको लगा देंगे और सोचेंगे कि कल जा करके इसको ठीक कराएंगे। और जब आप मॉर्निंग में अगले दिन स्टार्ट करेंगे तो फिर से वो नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे से स्टार्ट होगी। तो ये क्यों होता है? जैसे ही इंजन हीट होगी, हीट मतलब ओवर हीटिंग नहीं, ओवर हीटिंग होता है कि अगर पंप खराब है, ऑयल पंप ये सब, तब नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे ही रूम टेम्परेचर से जब आगे बढ़ी 90 डिग्री पे नॉर्मल हो जाता है, गाड़ी का नॉर्मल टेम्परेचर, तो वहाँ पे जाते जाते वो फिर बंद होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप कितना भी कार्बोरेटर को सेट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कभी भी उसका आइडलिंग स्पीड नॉर्मल नहीं रहेगा। जैसे ही आप क्लच का यूज़ करेंगे, जैसे ही आप स्पीड ब्रेकर पे जाएंगे, क्लच दबाएंगे, आपका इंजन बंद होगा। जैसे ही आप एक्सीलेटर छोड़ेंगे, वो आपका एक जगह रुकेगा नहीं, वो इंजन आपका बंद हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है? और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आ जाएगा, नहीं, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले थोड़ा सा अनइवन आइडलिंग आपको फील होगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। फिर कुछ दिन और आप इसको इग्नोर कीजिएगा तो ये प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा, बार बार आपकी जो मोटरसाइकिल है इंजन बंद होगा। तो ऐसा क्यों होता है? आप उसके बाद कार्बोरेटर को क्लीन करवाएंगे, कुछ भी करवा लेंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा। ऐसा क्यों? नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आप बहुत परेशान हुए हैं तो बताइए, और इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आया वो भी नीचे बताइएगा। तो दोस्तों, अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है कि जब गाड़ी हीट होती है तो बंद हो जाती है, और जब उसको छोड़ देते हैं 1-2 घंटा या सुबह में स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मल काम करती है, तो उसका एक इशू होता है आपका ये पिकअप कॉइल का वीक हो जाना। अब पिकअप कॉइल को आप चेक कर सकते हैं, हर एक मोटरसाइकिल का अलग अलग होता है। इसका रेजिस्टेंस सबसे अच्छा हुआ, ये आप रेजिस्टेंस एक बार चेक कर लीजिए। तो जब भी आप नया कॉइल परचेज करके लाएं, उस मोटरसाइकिल या जो भी मोटरसाइकिल आपके पास है, जो भी स्कूटर आपके पास है, उसका रेजिस्टेंस निकाल के रख लीजिए, एक नोटबुक में लिख लीजिए कि भैया नया जो था कॉइल, जब मेरे मोटरसाइकिल में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, या नया जब मैंने लाया तो ये रेजिस्टेंस होता है। और जब ऐसा कभी प्रॉब्लम आया तो उस रेजिस्टेंस को वेरीफाई कीजिए कि ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। तो ये जो मोटरसाइकिल है इसमें भी यही प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे ही ये हीट हो रही थी, इसका प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा था, स्टार्ट ही नहीं होती थी, कितना भी किक मार लो। जबकि स्प्लेंडर में स्टार्टिंग प्रॉब्लम बहुत ही कम होता है। ये स्प्लेंडर है हीरो होंडा के टाइम की। तो इसका पिकअप कॉइल में प्रॉब्लम था। जैसे ही मैंने इसके पिकअप कॉइल को रिप्लेस किया, जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया। और ये जब हीटिंग होगा, पिकअप कॉइल ख़राब हो जाएगा तो आपका करंट आना बंद हो जाएगा, और जैसे ही फिर से ठंडा होगा तो फिर से करंट आने लगेगा। तो ये प्रॉब्लम आता है, बहुत रेयर है। ऐसा नहीं कि नया मोटरसाइकिल में आपको देखने को मिलेगा, बहुत ओल्ड, जैसे कि ये मोटरसाइकिल अराउंड 13 ईयर्स ओल्ड है, तो इस तरह के मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम आती है। और एक मेरे पास पैसन है, उसमें भी एक बार बहुत पहले, वो अराउंड 25 ईयर्स ओल्ड है, तो उसमें भी एक बार प्रॉब्लम आया था। जनरली मैंने देखा है ये जो कॉइल होता है इसका जो प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है
वो 12-13 ईयर्स के बाद इसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है। और अभी तो क्वालिटी थोड़ा सा डिग्रेड हुआ है तो जल्दी भी आ सकता है, बट पुराने वाले मोटरसाइकिल में मैंने देखा था हीरो होंडा के टाइम में कि 12 से 13 साल तक इसका लाइफ रहता था, उसके बाद एक एक करके सब में प्रॉब्लम आता था। तो ये है, तो अगर आपके मोटरसाइकिल में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार पिकअप कॉइल को आप ज़रूर चेक कीजिए। पिकअप कॉइल को कैसे चेक करना है, तो ओल्ड जो पिकअप कॉइल है उसका रेजिस्टेंस न्यू पिकअप कॉइल के रेजिस्टेंस से कंपेयर कीजिए। अगर वेरिएशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो ये डिफेक्टिव है, उसको आप चेंज कीजिएगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगी, एक किक में स्टार्ट होगी। स्प्लेंडर का जो पुराना स्टाइल है कि एक किक में बारिश हो, गर्मी हो, ठंडा हो, एक किक में स्टार्ट होगी, मतलब होगी। तो ये अब नॉर्मल हो गई है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब किया और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किया ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।